हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेस में आप सभी के स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कलर के मेंस में जो एक पजल की जो एक लाइनर वाली पजल है, उसमें कुछ कारें खड़ी हुई हैं और वो लाइन में पार्क होने के बाद कहीं ना कुछ मूव होती हैं। उसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इसको एक बार आप लोग रोकिए और स्क्रीनशॉट लेके लगाने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़िएगा। इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में भी चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इसमें क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि 8 कारें दी गई हैं, ABCDEFGH, ठीक है, एक लाइन में पार्क की गई हैं, ठीक है। सभी कारें किधर की ओर है, नॉर्थ की ओर फेस किया गया है, ये भी सही है, ठीक है। कहा जा रहा है इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि जो कार एच है वो किसी एक एंड से तीसरे स्थान पर पार की गई है। मान लेते हैं इसके दो कंडीशन हो सकती है। अगर एक एंड यहाँ भी हो सकता है, 1 2 तीसरे स्थान पे, ठीक, 3 4 5 6 7 और ये 8। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, शायद आपका राइट कॉर्नर से हो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे कर लेते हैं एच को, ठीक। आगे चलते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, जी और एच के बीच में केवल एक कार पार की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसकी डबल कंडीशन बनेगी, इसकी डबल कंडीशन बन रही है, इसकी डबल कंडीशन को हम लोग यहाँ बना लेंगे और इधर भी अब इसकी डबल कंडीशन बनेगी, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। इस वाले में एच यहाँ पे है, इस वाले में एच यहाँ पे। देखिए डबल कंडीशन क्यों बन रही है, कह रहा है जी और एच के बीच में केवल एक कार पार की गई है। तो हो सकता है जी इस साइड में हो और हो सकता है इस वाले में जी इस साइड में हो, ठीक। अभी क्लियर। इसमें भी वही हो सकता है, जी हो सकता है शायद इस पार्ट पे हो सकता है शायद इस तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। और कहा जा रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो चलिए डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे कह रहा है आपसे, तो 6 मीटर कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो हम लोग मान लेते हैं 6 मीटर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बना लिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन रही है वो 6 मीटर नोट कर लिया है, ठीक। 6 मीटर हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 6 मीटर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। फिर क्या कर रहा है, जितनी कार जी के राइट ओर पार की गई हैं उतनी कार ए के लेफ्ट ओर पार की गई हैं, ठीक है। जी के राइट में सभी कारें पार की गई हैं, तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में भी सभी कार पार की गई होंगी। यहाँ पे जी के राइट में 3 है तो ए के लेफ्ट में भी 3 होगा। जी के राइट में 4 है तो ए के लेफ्ट में भी 4 होगा। जी के राइट में कोई नहीं है तो ए के लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा। ये भी पॉइंट हो गया। हम आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है आपसे, कार जो ई है ए के लेफ्ट में पार की गई, लेफ्ट में दूसरे स्थान पे पार की गई है। चलिए ई जो है ए के लेफ्ट में, अब देखिए ए के लेफ्ट में स्थान ही नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ये पूरा पॉइंट हमारा गलत हो गया है। ए के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे ई हो गया, ए के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे ई हो गया, ए के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे क्या हो गया, ई हो गया। आगे और उनके बीच की डिस्टेंस दे रहा है 7 मीटर है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 7 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हो गया 7 मीटर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में हो रहा है 7 मीटर है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हो रहा है 7 मीटर। हो गया, आगे चलते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, कार ए के राइट में पार की गई कुल दूरी, ए के राइट में पार की गई कुल दूरी ए के लेफ्ट में पार की गई के बराबर है। मतलब ए के लेफ्ट में अगर 10 मीटर है तो ए के राइट में भी 10 मीटर है, ए के लेफ्ट में भी 20 मीटर है तो ए के राइट में भी 20 मीटर है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक कह दिया आपसे। ठीक, चलिए पहले जो यहाँ पे हट गया है इसको हटा देते हैं, जो गलत हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, अच्छा ये भी पॉइंट आपका हट जाएगा क्योंकि इसके राइट में 0 है, कोई भी है ही नहीं है, तो लेफ्ट में भी 0 होना चाहिए। तो ये वाला कोई पॉइंट जो आपका गलत हो रहा है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। इसको चलिए इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया क्यों गलत हो गया, ये हो गया है। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी है मान लेते हैं @ है। ठीक, तो यहां से इसके साइड में भी दूरी जो होगी @ मीटर होगी। ठीक, आगे चलते हैं। ए से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेते हैं @ मीटर है, तो इस साइड में भी आपका क्या हो जाएगा, @ मीटर होगा। अभी क्लियर, आगे चलते हैं। फिर क्या कर रहा है, ई के लेफ्ट में पार की गई कारों की संख्या डी के राइट में पार की गई कारों की संख्या से 1 ज़्यादा है। ठीक है, ई के लेफ्ट में कितनी पार की गई है, 1, तो डी आपका हर हालत में यहीं पे आएगा, डी हर हालत में यहाँ पे आएगा। देखिए डी के राइट में कोई नहीं है तो इससे 1 ज़्यादा क्या हुआ, ई के लेफ्ट में 1 ज़्यादा है। डी के, देखिए ई के राइट में 2 लोग हैं तो डी के लेफ्ट में कितना, राइट में कितने होंगे, 1 लोग होंगे। क्योंकि यहाँ पे ई के लेफ्ट में 2 लोग हैं। आगे चलते हैं। कार बी डी के ठीक लेफ्ट में है, डी के ठीक लेफ्ट में जगह ही नहीं है, यहाँ पे कार बी आ जा रहा है, मतलब ये भी पॉइंट हमारा गलत हो गया है। आगे, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 3 मीटर की डिस्टेंस दी गई है। यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस दे दी जा रही है, कितना है, 3 मीटर है। अभी क्लियर, आगे चलते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, पार्किंग स्थल की कुल डिस्टेंस कितनी है, 24 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे अगर टोटल 24 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 24 मीटर दे दिया गया है तो ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे @ का मतलब कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 12 मीटर। ठीक, अच्छा जो ये गलत है इसको भी हटा देते हैं, जो ये गलत बना हुआ है इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 मीटर इधर है, और यहाँ से यहाँ तक भी समझ में आ गया कि कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया गया है, 12 मीटर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। एफ बी से लेफ्ट में है 6 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, चलिए एफ जो है बी से लेफ्ट में है 6 मीटर की दूरी पे है। देखिए यहीं पे हर हालत में यहीं पे आना है, इसको एफ यहीं पे आएगा। एक पॉइंट बच रहा है, ए बी सी बच रहा है, तो सी भी यहाँ बैठ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। यहाँ से यहाँ तक कह दिया 6 मीटर, ये भी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, हो गया, 6 मीटर की दूरी पे पार की गई है। ठीक है, ई और जी के बीच की दूरी एफ और डी के बीच की दूरी के बराबर है। जी और किसके बीच की, ई और जी के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस जो भी है वो इक्वल है किसके,
एफ और डी के, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। यहाँ तक आपको दिया है 9 मीटर, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 9 मीटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस समझ में आ गया कि ये है 2 मीटर। अभी क्लियर, यहाँ तक पॉइंट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं, ये 7 मीटर, ये 2 मीटर, यहाँ तक टोटल 12 मीटर, तो ये 2 है, ये 6 है, ये 9 है, 6 3 9, 9 9 2 11, 11 और 1 बचा, तो समझ में आया यहाँ पे है 1 मीटर की डिस्टेंस है। अभी क्लियर है। अब ये 2 मीटर है, यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक आपका 7 मीटर, तो ये बचा है कितना, 5 मीटर, ये भी हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपको दे दिया गया है 2 मीटर की डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दे दिया था कितना मीटर है, यहाँ तक आपको दे दिया है 6 मीटर है। ठीक, इसके बीच में आपको दे रहा है 1 मीटर है। ठीक, इन दोनों के बीच में दे रहा था यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको दे रहा था 7 मीटर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दे रहा था 6 मीटर है। अब ज़रा बताइएगा कि अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, ये 5 मीटर हो गए, तो ये 7 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कितना दिया था, ये आपको दे रहा था 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको 6 मीटर, तो ये बचा कितना, तो ये समझ में आया ये 4 मीटर है। अगर 4 मीटर है तो ये कितना मीटर हुआ, 3 मीटर हो गया। ये पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक, अभी क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक, अच्छा, अब कार एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट आगे भी बचा हुआ है, तो जो पॉइंट बचा था इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, CEHA, इसको नोट कर लेते हैं पॉइंट। यहाँ पे दे दिया है CEHA GFBD, GFB और D। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिया था, यहाँ पे आपको दिया था 5 मीटर। ठीक, यहाँ पे आपको दिया था 3 मीटर, यहाँ पे आपको दिया था 4 मीटर, यहाँ पे दिया था 2 मीटर, यहाँ पे दिया था 1 मीटर, यहाँ पे दिया था 6 मीटर, यहाँ पे दिया था 3 मीटर। एक बार और क्लियर कर लेते हैं ज़रा। 5 3 4 2 1, मतलब 5 53 42 163, 53 42 163। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट हो गया। अब देखिए कार कहीं ना कहीं मूव करेगी, इसको पॉइंट को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, मूव करने के बाद कहाँ तक पहुँचती है, चलिए सबसे पहले कह रहा अब कार एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, कार बी साउथ डायरेक्शन में 7 मीटर चलती है। कार बी जो है साउथ डायरेक्शन में, तो मान लेते ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये 7 मीटर चल दी। ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है, चलती है, फिर राइट मुड़ती है और 8 मीटर चलती है, राइट टर्न करती है। अब राइट टर्न करके देखिए, राइट टर्न कर रही है और 8 मीटर, ये 6 है, एक साथ हुआ, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, इसके बीच में ये हो गया 8 मीटर। फिर क्या कर रहे हैं, फिर राइट टर्न करती है और बिंदु W तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। राइट टर्न करती है और 5 मीटर, देखिए ये 7 मीटर है, तो 5 मीटर यहीं कहीं पे आएगा, और ये आपका पॉइंट बन रहा है W, ये 5 मीटर चल रही है। आगे चलते हैं। अब कार ई के बारे में कह रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में 6 मीटर चलती है, नॉर्थ डायरेक्शन में 6 मीटर चलती है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है,
तो यहाँ तक आपका हो गया 6 मीटर चल दी। फिर राइट टर्न करती है और एक्स तक पहुँचने के लिए 5 मीटर चलती है। तो यहाँ से वो क्या कर रही है, राइट टर्न कर रही है और 5 मीटर चलना, मतलब इसके बीच में, ठीक, ये हो रहा है 5 मीटर और ये पॉइंट हो रहा है एक्स हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि कार ए नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर चलती है। कार ए नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर, तो यहाँ पे हो गया ये 4 मीटर, क्योंकि 6 मीटर है तो उससे कम ही होगा, ये 4 मीटर हो गया। फिर राइट टर्न करती है और 5 मीटर चलती है। अब राइट टर्न करती है 5 मीटर, 2 1 3 3 इसके आगे चलेगी यहीं पे कहीं पे, ठीक, तो ये हो गया 5 मीटर हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है, फिर लेफ्ट टर्न करती है और वाई तक पहुंचने के लिए 4 मीटर चलती है। अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न करती है और 4 मीटर चलती है और किस पॉइंट पे पहुंच जाती है, वाई पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब कार एच के बारे में कह रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी तय करता है। एच के बारे में ये कह रहा है साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक, आगे फिर क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न करता है और 4 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, लेफ्ट टर्न किया मतलब ये 4 मीटर इधर ही की ओर आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये हो रहा है 4 मीटर हो गया। आगे फिर राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से वो राइट टर्न किया और 3 मीटर की डिस्टेंस को तय किया। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, फिर राइट टर्न करता है और जेड तक पहुँचने के लिए 10 मीटर चलता है। फिर राइट टर्न करता है और जेड तक पहुँचने की 4 ये है, 6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इस पॉइंट पे कहीं पे आएगा, वो पॉइंट होगा आपका जेड, और कितना चल रहा है, 10 मीटर चलता है। ठीक, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। अभी क्लियर? तो कार कहीं की यहाँ से था, एच पे यहाँ पे पहुँच गया, जेड पे पहुँच गया, बी यहाँ से चलना चालू की थी, डब्ल्यू पे पहुँच गया, ए वाई पे पहुँच गया, ई एक्स पॉइंट पे पहुँच गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया जा रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जो कार है वो जी के जो ठीक राइट में है स्थित है, कि उनके बीच में पहले चलने के बीच में कितनी की दूरी है। निम्नलिखित में कौन सी कार जी के ठीक राइट दूसरे पे है, अच्छा राइट दूसरे पे है स्थान पे पार्क की गई थी और चलने से पहले उनके बीच की दूरी क्या है, जी के राइट सेकंड पे। तो जरा देखते हैं जी के राइट सेकंड पे कौन सी कार थी, पहला दूसरा। जी के राइट सेकंड पे कौन सी कार थी, बी। अच्छा, ये चलने से पहले उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1 और 6, मतलब कितना हो रहा है, 7। तो इनके बीच में कितनी कार थी, कार है बी और दूरी कितनी है, 7 मीटर। तो कार बी 7 मीटर कहीं दिया है, तो ऑप्शन हो जा रहा है सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि पॉइंट वाई पॉइंट बी पॉइंट जेड से कि आपकी न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस कह रहा है। चलिए देखते हैं वाई और जेड की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी। पॉइंट वाई और पॉइंट आपको दे रहा है जेड की शॉर्टेज डिस्टेंस। चलिए देखते हैं, आपको पॉइंट जेड यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट वाई आपको इस पॉइंट पे दिया हुआ है, इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो यहाँ पे देख जो भी आपका बनेगा, कुछ पाइथागोरस थ्योरम आपका बनेगा। पॉइंट वाई आपका यहाँ पे है, पॉइंट जेड यहाँ पे। अब इन दोनों की डिस्टेंस हमें निकाल पाएंगे तभी इसकी बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो रही है, 3 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, 4 मीटर और 4 मीटर, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 4 16, ये समझ में आ गया। आपका दिया हुआ है 16 मीटर की ये डिस्टेंस दे रहा है आपको। ठीक, अब आगे चलते हैं, इस वाली डिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5, ये टोटल 5 हो गया। इधर देखते हैं 5 के बाद ये 4 आया, ठीक है, ये 4 गया था इधर, फिर ये 10 गया था, मतलब ये सब मिला जुला के इस पॉइंट से ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल 10 हो जा रहा है। 10 इधर, ये 5 इधर, तो टोटल मिला के हमारा हो रहा है
15 मीटर का डिस्टेंस। ठीक, अभी इस पॉइंट पे तो हमें लोगों को मिल गया है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट अब यहाँ पे हमें ये बनाना है कि इसमें हम लोग देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और प्लस ऐड करने के बाद अंडर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर पे अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 225 प्लस 256 पे अंडर रूट। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 481 पे अंडर रूट मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है 481 481 मीटर। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस पे दे रहा है, बी पे दे रहा है, तो यही आपका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कार सी और डी के लेफ्ट में 3 मीटर की दूरी पर कौन सी, अच्छा कार जो सी है और जो डी के लेफ्ट में है 3 मीटर की डिस्टेंस पे जो भी कार है उनके बीच में कितनी कार पार की गई हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। कार सी यहाँ पे है, कार सी यहाँ पे है और डी के लेफ्ट में आपको कौन सा दे रहा है, बी दे रहा है। इनके बीच में कितनी कारें हैं, 1 2 3 4 और 5 कारें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 कारें। तो मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जा रहा है। अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पॉइंट डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पॉइंट एक्स की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, तो किसके संदर्भ में कहा जा रहा है डब्ल्यू के संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू से एक्स पे एक तीर चला दीजिए, जिस डायरेक्शन में जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। डब्ल्यू से एक एक्स पे जो तीर जा रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। ये कौन सी डायरेक्शन हो जा रहा है, तो समझ में आया। अगर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आपका ऑप्शन नंबर ई यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका इसी तरीके से आपके एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा जिसमें पार्किंग वाला रहेगा। आपको क्या करना है, केवल उस पर बैठाना है। बैठाने के बाद डायरेक्शन कहेगा, डायरेक्शन में आप बनाते हुए चले जाइएगा। डिस्टेंस का जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आप लगाइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का बन गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।